धीरज जो है अपने पड़ोस के एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के चलते ही युवती जो है युवक को जो है बुलाया गया था अपने घर पर। ये कहना। फिर मैं बहुत कहीं तब जाके लड़की को बुलाया, सूरज आया आगे आगे, वो लड़की आई, फिर सूरज आया। उसके बाद फिर जाके मैं लड़की घर आई, लेके आई। उनके बाद मेरी बेटी आती हुई है। सच के मृतक का जो परिवार वाले का कहना है इस हत्या को लेकर के बताया जा रहा है कि तो कोई एक प्लानिंग बना हुआ था। प्लानिंग हुआ था, मेरे बेटे को बुलाया गया था, बुलाने के बाद उसको गला दबाकर रस्सी से मारा गया है और लात घूंसे से मारा। अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए तो अचानक उसी पार के तिरंगा नगर के माझी चौक पर एक हत्या हो जाता है। हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसकी कहानी एक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो एक ऐसी दुनिया है जहां से कोई लौट कर नहीं आता दोबारा। जी हाँ, माझी चौक का ही रहने वाला धीरज जो है अपने पड़ोस के एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के चलते ही युवती जो है युवक को जो है बुलाया गया था अपने घर पर। ये कहना युवती का है और युवक का परिवार वाले मतलब धीरज के मृतक का जो परिवार वाले का कहना है इस हत्या को लेकर के बताया जा रहा है कि तो कोई एक प्लानिंग बना हुआ था। प्लानिंग हुआ था, मेरे बेटे को बुलाया गया था, बुलाने के बाद उसको गला दबाकर रस्सी से मारा गया है और लात घूंसे से मारा गया है, जिस पर मेरे बेटे का जो है सर फटा गया है और सर फटने से उनकी मौत हुई है। धीरज के परिवार वाले ये बहुत बात बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि धीरज जो है अपने ही पड़ोस के साथ रहने वाली युवती से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हुए थे। घर जैसे ही पहुंचे हैं उन लोगों दोनों का, युवती और युवक का जो है बातचीत शुरू हुआ है। बातचीत के साथ ही साथ जो है युवती का जो है उनका भाई सिद्धांत उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचता है तो जो मृतक जो धीरज है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। युवती के ही घर के एक कमरे पर जो है बंद कर लॉक कर वहाँ ठहर जाता है। वैसे ही सिद्धांत जो है घर पहुंचता है, उसको शक होता है कि पड़ोस के रहने वाला धीरज जो है मेरे घर मेरी बहन से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहा था। तो ये सारी चीज़ को जो है तत्काल जो है मृतक जो है अपने आप को तो बंद कर लिया था। उसको भाई जो सिद्धांत है वो उसको लॉक कर दिया बाहर से और अपने चचेरे भाइयों को जो है फ़ोन करके बुलाया गया कि आइए, एक युवक को जो है बंद किए हैं और युवती जो बहन है उनके साथ मुलाकात कर रहे थे और पकड़ लिए हैं करके। ऐसे ही सुनते ही 4 लोग और मौके पर पहुंचता है, युवती घर के पास घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब दरवाज़ा खटखटाता है, खोलता है, तो खोलने के बाद जब उनको ताबड़तोड़ लाठी डंडे से जो है पीट कर जो है उनको फर्श से पटक दिया गया। उनके बाद उनकी मौत हो गया। जैसे ही मौत हुआ आसपास पे चला तो अफरा तफरी मच गया। पता चला तो तत्काल उसका जो मृतक जो है धीरज जो है उनकी माताजी पहुंचे, उसके बाद उनका पिताजी भी पहुंचे। उनकी जो है वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे, किस तरीके से माँ एक बेटे के लिए रो रहा है और कितना ज़्यादा इस तरह रो रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि धीरज और जो युवती है उनको पहले भी समझाइश दी गई थी, लेकिन समझाइश के बावजूद भी जो है युवक जो है नहीं माना। आपको पता होगा ये 12वां हत्या है दुर्ग जिले पर। इस तरीक़े से हत्या का ग्राफ जो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की भी ज़रूरत है। इसलिए बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में अक्सर जो है माता पिता जी जो है लगातार समझाइश देते हैं कि इस तरीक़े से जो करना उचित नहीं है, सही नहीं है। आपने तो सुना प्रेम प्रसंग की ही कहानी। उसके बाद हमने युवक के पिताजी से मतलब मृतक के पिताजी से और उन मृतक के उनके माताजी से भी मैंने बात किया। उसने क्या कुछ कहा मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। उससे पहले दुर्ग के एडिशनल एसपी सुखनंदा राठौर जी भी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखिए, अब इस तरीके से जो घटना से जो है अब आक्रोशित जो है बस्ती वाले जो है थाना पहुँच गए थे और थाना पर जो है लगातार इस तरीके से करना वो अपराध जो है रोकथाम करने के लिए बात करता है। सिद्धांत के साथ 4 लड़के और थे, उनके साथ भी तो मौके से 3 लोगों को तो गिरफ्तारी कर लिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है फरार है। मेरे खबर बनाते तक तो अभी तक ये पता चला कि जो है 2 लोग जो फरार है। अब देखने वाली सवाल है, कुर्सी पर थाना प्रभारी आनंद शुक्ला भी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद मर्ग कायम किया गया। उसके बाद मर्ग कायम करने के बाद जो है सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल मरचूरी पर उनको भिजवाया गया था। मृतक जो धीरज का बॉडी है वहां उनको रखाया गया था। आज उनके परिवार वाले को शरीर उनका बॉडी जो है धीरज का दिया जाएगा। कुर्सी पर थाना प्रभारी जो है आसपास के तमाम सारे लगे सीसीटीवी कैमरा भी लगातार खंगाल रही है और खंगालने के बाद
जहाँ तक से वो फरार काटा है, वो सारे रास्ते को देखकर वहाँ तक पहुँचने का लगातार जो है प्रयास भी कर रहे हैं। खुर्सीपार थाना कहता है कि अभी के खुर्सीपार के जितने भी लड़के हैं उनको सारे जो लोग हैं जो नशा जो करते हैं उन लोगों को चेक करेंगे तो कटर जरूर उनके पास से आपको बरामद मिलेगा। कटर के साथ ही साथ उनसे पूछताछ करेंगे कि कटर लेकर के घूमते हैं, तो उसने कहता है कि ये कटर लेके मैं नहीं घूमूंगा, तो सामने वाले मुझको और बड़का और क्या बोले इसके बड़के की बहन का लड़का था, 3-4 लोग मिलकर उसका बेटा था, यही की बुला के लगे उसकी बेटी साथ, वो चले गया जल्दी वहाँ गया, गेट पर पकड़ के मारना चालू कर दिया, भागते भागते फिर मत मारो करके एक बार घर में घुसते, अंदर ले गए, मेरे को खाने नहीं दिए, छूने नहीं दिए, पूरा खून से नहा लिया था सर। उसका बेटा और सूरज मेरे को मार के भगा दिया सर, घुसते नहीं दिए। जब मैं चिल्लाई तो सब मोहल्ले वाले आए सर। कारण क्या, क्यों ले गया? और मुझे नहीं पता था, उसकी बेटी आई बुलाने के लिए, तो मेरे को भी पता ही था, तो मैं सोची मैं देखी जो आगे आगे जा रहा की बेटी पीछे पीछे मेरे बेटा जाता, मेरे को बताया भी नहीं, तो मैं भी फिर पीछे पीछे दरवाजा बंद करके गई, जब तक मार के लटा दिया उन लोग, घर बंद कर जाते जाते। पुराना कोई रंजिश था क्या? नहीं कुछ, अभी मेरी बेटी को भी लोग जगह गायब करवा दिए थे, अभी कितना करके मेरी बेटी को भी करी हासिल करी हूँ मैं, इन्हें से कोई मेरा गार्ड कुछ नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चे लोग मेरे घर से। मेरी बेटी को सूरज गायब करवा दिया था, 3 दिन गायब करवा के रखा थाने में, बहुत 3-4 दिन खाना नहीं खाई, बहुत को करी, तो मेरी बेटी को जाके आई है मेरी बेटी, और पूरा कपड़ा में सूरज ला के बिन दिया, वो सूरज गायब करवाया था, वही सब मिलके मारे हैं। अभी आज 10-15 दिन हुआ, बस ज्यादा दिन नहीं हुआ। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, मैं बोली मैं मेरे कागज दे दो, बोलते नहीं दूंगा, तो मैं बोली कोर्ट जाऊंगी बलिया थाना, तो बोलते हैं क्या बोले से नहीं, मेरे को पहले जा दुरुप से तब यहाँ का कागज दूंगा। फिर मैं बहुत कोई तब जाके लड़की को बुलाया, सूरज आया, आगे वो लड़की आई, फिर सूरज आया, उसके बाद फिर जाके मैं लड़की घर आई लेके आई हूँ, उसके बाद मेरी बेटी आती हुई है। आपके बेटे को बुलाने कौन आया था? मेरे बेटे को उसकी बेटी बुलाने आई थी। क्या नाम है? खुशी। कौन कौन मारे हैं? और सूरज और वो बड़का उसका बेटा, और वो बड़का की ना बहन का लड़का था, वो भी था, 4 लोग थे, उन लोग मिलके मारे हैं। मेरा नाम शोभा सरोज है, मैं इसकी मम्मी हूँ विक्की की। यही था कि सुबह उसके घर की लड़की आई थी, बुला के ले गई, ये लोग प्लान बना के रखे थे मारने का, तो घर में ले जाके उसको गला दबा के और मारपीट भी किया, गला दबा के उसको मार दिए। मेरे लड़के को। क्या मामला था? मामला हाँ, लड़की बुला के ले गई। कितने बजे? अरे सवेरे वही 8 साढ़े 8 बजे की है सुबह। हाँ। आप क्यों, किस कारण पता चला? पता तो नहीं चला अभी किस कारण, क्या है क्या नहीं है। नाम क्या था वो लड़के का धीरज कुमार सरोज। उम्र कितना? उम्र 24 साल। कुछ पढ़ाई करते थे? नहीं, काम करता था। आपका नाम? मेरा नाम शिव शंकर सरोज। आप लड़के की पिताजी हूँ। जॉब करते? हाँ। कुछ जॉब करते किस में? हम लोग फैब्रिकेशन है, ठेके में लेके काम करते हैं। खुर्सीपार माझीपारा में आज सुबह एक युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। पूरा मामला इस प्रकार से है कि वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए, तो अचानक तैश में आकर के, गुस्से में आकर के उससे मुक्के के मारकर उसको दीवार से पटक दिया। सिर में चोट लगी थी। घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ विस्तृत रूप से लिया जा रहा है। कारण क्या निकल के आ रहा है? ये विस्तृत कथन अभी लिए जा रहे हैं, तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा।